हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप से लोग बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, बहुत सारे बच्चों से मेरी बात होती है और बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं जो गरीब परिवार से होते हैं, मध्यम परिवार से होते हैं और वो कानपुर आने से पहले जानना चाहते हैं कि भाई जेई नीट की अगर वो तैयारी करते हैं तो एक साल का क्या खर्चा आएगा, क्या कोचिंग की फीस लगेगी, क्या हॉस्टल, पीजी या मेस का चार्ज पड़ेगा, क्या उनके पर्सनल एक्सपेंसेस अप्रॉक्स होंगे। तो बच्चों, अगर आप लोग कानपुर में तैयारी करने का प्लान कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि भाई मुझे कानपुर जाके अपनी जेई और नीट की तैयारी करना है, तो बच्चों आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों देखिए, सबसे पहले बात आती है कि भाई कोचिंग की फीस क्या होगी। बच्चों देखिए, कोचिंग टू कोचिंग क्या है, फीस वेरी करती है। बच्चों अगर आपको एक अच्छी कोचिंग की तरफ जाना है तो बच्चों आप मान के चलिए कि जो आपका खर्चा है वो लगभग 60,000 से लेके 90,000 के बीच में क्या आ जाएगा। बच्चों 60,000 से लेके 90,000 के बीच में आपका जो है खर्चा आ जाएगा। मीन्स 60,000 टू 90,000 की रेंज आप एक मान के चलिए कि भाई इसके अप्रॉक्स आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो आपको वेयर करने पड़ेंगे अगर एक आप अच्छी कोचिंग का प्लान कर रहे हैं तो। बच्चों देखिए, अगर आप किसी भी नॉर्मल कोचिंग को ज्वाइन कर लेते हैं तो बच्चों वहां से रिजल्ट्स नहीं आते हैं। बच्चों देखिए, हम लोग तैयारी के लिए क्यों आते हैं? हमारा गोल होता है कि भाई हम सिलेक्ट हो जाएं और अपनी तैयारी अच्छी कर लें। बच्चों देखिए, कोचिंग तो ऐसी भी हैं जो सिर्फ आपसे 40,000 रुपये भी फीस ले लेंगी, लेकिन बच्चों वहां आपका जो रिजल्ट्स है उसकी कोई क्लैरिटी नहीं होगी। रिजल्ट्स वहां भी होंगे लेकिन वहां पर रिजल्ट्स बहुत कम होंगे। बच्चों देखिए, हमें एक ऐसी कोचिंग को चुनना चाहिए जहां पे अच्छे रिजल्ट्स हो, भले ही थोड़ी फीस क्या है ज़्यादा हो। बच्चों जैसा आपको पता है भाई, कानपुर में बहुत सारी कोचिंग है इस समय, और जैसा आपको पता है कि कानपुर में जो मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट ट्रेंडिंग कोचिंग चल रही है वो चली है आरएस इंस्टीट्यूट कानपुर। एंड बच्चों ये कोचिंग बच्चों क्या है, मोस्ट अफोर्डेबल भी है क्योंकि बच्चों यहाँ पे बहुत ज़्यादा फीस नहीं है। बच्चों अगर आप और कोचिंगें देखते हैं जैसे आकाश है, एलन है, तो बच्चों ये कोचिंगें भी अच्छी है लेकिन बच्चों यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर क्या है, ज़्यादा रहता है। तो बच्चों कई कोचिंगें हैं, आप कानपुर आके क्या है विजिट कर सकते हैं अलग अलग कोचिंग को, और एक आपको एक एटमॉस्फेयर मिलेगा कि हाँ कहाँ कैसा है। तो बच्चों आप एक रेंज मान के चलिए कि 60,000 से लेके 90,000 के बीच में आपकी एक कोचिंग क्या हो जाएगी। बच्चों जब आप किसी कोचिंग में जाएंगे तो बच्चों वहाँ फीस क्या है आपको ज़्यादा बताई जाएगी, लेकिन वहाँ क्या है कुछ ना कुछ डिस्काउंट चल रहे होते हैं, तो उन डिस्काउंट के बाद फीस आपकी जो आफ्टर डिस्काउंट वाली फीस होगी वो 60 से 90 के बीच में एक अच्छी कोचिंग की फीस क्या है आ जाएगी। तो बच्चों ये चीज़ आपको समझ में आए कि भाई फीस वगैरह क्या रहती है। तो आप मान के चलिए कि भाई एक साल का जो आपका खर्चा आएगा सिर्फ कोचिंग का वो 60,000 से लेकर 90,000 के बीच में आपकी एक अच्छी कोचिंग हो जाएगी। अब बच्चों लोग बात करते हैं, भैया जब कोचिंग करेंगे तो वहाँ रहना भी तो पड़ेगा। जो बच्चा रहने भी चाहता है उसको या तो हॉस्टल लेना पड़ेगा या तो पीजी लेना पड़ेगा। बच्चों चाहे आप हॉस्टल लें या पीजी लें, अप्रॉक्स खर्चा समान आता है, एक जैसा खर्चा आता है। अगर मैं आपसे बात करूं तो बच्चों यहाँ पर क्या मंथली आपको खर्चा करना पड़ता है, मतलब हर महीने आपको पैसा देना पड़ता है। अगर बच्चों मैं बात करूं बॉयज़ के लिए, बच्चों बॉयज़ के लिए ये जो खर्चा आता है वो 5,000 से लेके 6,000 रुपये महीने का आता है। इसमें बच्चों क्या रहता है, आपका रहना और खाना दोनों चीज़ें रहती हैं, रहना और खाना दोनों चीज़ें रहती हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो बॉयज़ हैं चाहे वो हॉस्टल लें या पीजी लें खाने के साथ में, हॉस्टल पीजी का विद खाना आपके यहाँ 5 से 6,000 का रुपये का हर महीने का खर्चा आएगा। और अगर आप लोग एक गर्ल्स स्टूडेंट हैं, अगर आप एक गर्ल्स स्टूडेंट हैं तो बच्चों 6,000 से लेके 7,000 का क्या है खर्चा आएगा गर्ल्स के लिए। इनका भी इसमें क्या है, रहना और खाना दोनों चीज़ें क्या है जुड़ी हुई हैं। तो बच्चों ये खर्चा आएगा। अगर मैं बच्चों आपसे बात करूं साल के खर्चे की, तो बच्चों साल का खर्चा आप मान के चलिए कि जैसे अगर आप इंटू 12 करेंगे तो 12 पंचे 60 और 12 छिंग 72, तो मोटा मोटा आप मान के चलिए 60,000 से 70,000, सॉरी 60,000 से लगभग 72,000 के समथिंग आपका क्या है
खर्चा आएगा अगर आप बॉयज़ हैं, और अगर आप गर्ल्स हैं तो आप मान के चलिए 72,000 से लेके 84,000 के समथिंग खर्चा आएगा आपका गर्ल्स के लिए, अगर आपका पूरे साल का जोड़ा जाए। अगर बच्चों, अगर हम इन दोनों खर्चों को जोड़ दें, अगर बच्चों हम क्या है कोचिंग फीस को जोड़ दें, कोचिंग फीस को अगर हम लोग बच्चों जोड़ दें और हॉस्टल फीस को जोड़ दें, बच्चों कोचिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि 60,000 से लेके 90,000 के समथिंग आपका क्या खर्चा आएगा, डिपेंडिंग अपॉन कोचिंग कि आप किस कोचिंग को ज्वाइन कर रहे हैं। और अगर आप हॉस्टल फीस को जोड़ दें तो हॉस्टल का मैंने आपको बताया कि लगभग 72,000 के समथिंग आपका खर्चा बैठेगा। देखो 12 पंचे 60 और 12 छिंग 72, तो भाई आपकी रेंज आई थी 60,000 से 72,000, 60,000 से 72,000। ये बॉयज़ के लिए अगर मैं आपका ऐड करूं दोनों चीज़ों को तो 1,20,000 से लेके आपका ये पहुंचेगा बच्चों, आप ये मान के चलिए कि भाई आपका 1,20,000 से लेके 1,62,000 के समथिंग आपका खर्चा आ जाएगा अगर आप एक बॉयज़ स्टूडेंट हैं। अगर आप एक बॉयज़ स्टूडेंट हैं तो आपका ये खर्चा क्या है मोटा मोटा बैठेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए आप एक गर्ल स्टूडेंट हैं तो गर्ल स्टूडेंट के केस में क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। गर्ल स्टूडेंट के केस में अगर आप एक गर्ल स्टूडेंट हैं, मैं गर्ल्स की बात कर लूँ तो यहाँ 72,000 तक करीब खर्चा आएगा एक साल का, और करीब यहाँ 84,000 तक खर्चा आएगा। तो आप मान के चलिए कि भाई आपकी जो रेंज जाएगी 1,32,000 से लेके 1,74,000 के समथिंग आपका पूरा खर्चा आ जाएगा एक साल का, अगर आप लोग एक गर्ल स्टूडेंट, अगर हम दोनों चीज़ों को ऐड ऑन कर दें तो बच्चों आप मोटा मोटा मान के चलिए कि लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच में आपको खर्चा क्या करना पड़ेगा। एंड बच्चों इन खर्चों के अलावा कुछ आपके पर्सनल एक्सपेंसेस भी होंगे। भाई देखिए बॉयज़ के पर्सनल एक्सपेंसेस अलग हैं, गर्ल्स के पर्सनल एक्सपेंसेस अलग हैं। तो बच्चों अब आप मोटा मान के चलिए कि भाई आप वैसे भाई हॉस्टल में तो रहेंगे, वहाँ का खाना खाएंगे, लेकिन कई बार होता है कि भाई हम अपना कहीं बाहर चले गए, अपना जूस वगैरह पी लिया, या मान लो आप कहीं थोड़ा चाय वगैरह पीना, आपको सुबह एक्स्ट्रा आपको पीना है, तो जो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस है वो आप मान के चलिए कि आराम से 1,000 रुपये से लेके 3,000 रुपये की रेंज में आपके पर्सनल एक्सपेंसेस पहुंच जाएंगे। ये बच्चों डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, बच्चे के क्या शौक हैं। कई बच्चों को भाई रोज़ मोमोज खाना है, खर्चा बढ़ेगा, सीधी सी बात है। कई बच्चों को कोल्ड ड्रिंक पीना है, कई बच्चों को डेली क्या है 2-4 बार चाय पीना है। तो भाई हॉस्टल में क्या होगा, अपना जो उनका रूटीन होगा उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, लेकिन उसके अलावा जो अगर आपके जो पर्सनल एक्सपेंसेस वो आपको खुद से बेयर करने पड़ेंगे। तो मान के चलिए कि जो आपके पर्सनल एक्सपेंस जो आप एक्स्ट्रा करना चाहते हैं वो 1,000 से 3,000 रुपये मंथली आपके एक्सपेंसेस आएंगे। वो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आपका खर्चा कितना है, वो आप खुद जोड़ दे सकते हैं, क्योंकि आपको अपने बारे में सबसे अच्छी जानकारी होगी। एंड बच्चों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, तो आप डेफिनेटली क्या है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, अपने डाउट्स को क्या है क्लियर कर सकते हैं। एंड बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो आज का अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच।